अपने को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सपा नेता आजम खान को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा ने आजम खान का इस्तेमाल तो किया और उनकी कौम का वोट भी लिया, लेकिन कभी उन्हें और उनकी कौम को हिस्सेदारी नहीं दी। सपा ने आजम खान को कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लखीमपुर खीरी जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल आज धौलहरा के माथुरपुर स्कूल पहुंचे। यहां उन्हें बाढ़ और कटान पीड़ितों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल गांव की महिलाएं उनकी गाड़ी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तो वहीं महिलाओं के कहने पर प्रभारी मंत्री बाढ़ बचाव परियोजना का कार्य देखने पहुंचे। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ कतई स्वीकार्य नहीं है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को गंभीर प्रयास करने चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर चोट पहुंचाना देश पर चोट है। तो वहीं आंध्र के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के बयान पर कहा कि चंद्रबाबू नायडू की मति भ्रमित हो गई है क्या। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच अखिलेश यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश यादव से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव, आप कांग्रेस के मोहरा और राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और आपकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। तिरुपति प्रसाद विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में मामले को लेकर अयोध्या के संतों में खासा नाराजगी है। गौरतलब है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी तिरुपति से प्रसाद आया था। ऐसे में संतों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए अपराधी को कठोर सजा देने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत है। उन्होंने कहा कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में इंडिया गठबंधन पूरे तरीके से तैयारी कर रहा है। इंडिया गठबंधन ये सीटें जीतेगा और बीजेपी को इन चुनावों में साफ करेगा। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेना के सम्मान को घटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर देश के नौजवानों के भविष्य को मझधार में डालने का काम किया है। उत्तर प्रदेश 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम ने अपने एक प्रत्याशी की घोषणा की है। पार्टी की तरफ से आज चौथे प्रत्याशी की घोषणा की गई है। इसके पहले पार्टी अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि पार्टी ने कुंदरकी विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के धूर्त वाले बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म को कलंकित करने का काम किया है। हमारे साधु संतों और महापुरुषों के बारे में उनके किस प्रकार के विचार रहे हैं, ये जग जाहिर है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ को साधना स्थली बनाकर सनातन धर्म के परिपूर्ण स्वरूप के अनुरूप आचरण करने वाले युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आजीवन भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहे। उनके बताए मूल्यों और आदर्शों ने भारतीयता के नवनिर्माण, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में सुसंस्कृत समाज की नींव रखी।